बीजेपी को हटा के किसी को भी वोट दे देंगे। तुम बन जाओ तुम्हें दे देंगे हम तो। मुझे नहीं बनना। और तुम बन जाओ तुम्हें दे देंगे हम तो। बीजेपी को हटाना, तो बीजेपी में नहीं होना चाहिए। बीजेपी में नहीं होना। दिसंबर जनवरी में ठंड में एक टी शर्ट में फिरा, इन्हें बताओ कौन सा भाजपा वाला टी शर्ट में फिरा। तो वो यही तो कहते हैं भाजपा वाले टी शर्ट में घूमने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सुनो, मुसलमान ही परेशान है, रोजगार के लिए भी कारोबार के लिए भी। सब ज्यादातर मुसलमान का ही कारोबार खत्म करा इस सरकार ने और किसी का नहीं करा। इसको बरम में लगाने की कोशिश कर दी। एक कौम परिस्थिति एक ही चीज को एक तरफ हटा दें इन्होंने। का क्या नाम है? आतिफ। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल? खत्म चल रहा है, ये चल रहा है गुंडागर्दी चल रही पुलिस वालों की। और क्या चलता? कैसे चल रही है? मुसलमानों के खिलाफ अलग सा कुछ कर दो, मुसलमानों के जिम्मे गिर जावे। और यही चल रहा है, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। तो मुसलमानों को टारगेट मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा। अतीक अहमद को मारा, अब उसको मारा, असद को मारा, उसके लड़के को बेचारे को, उसके भाई को मारा, अतीक के भाई को। अब और के भी नाम है। नहीं, वो कहते हैं कि असद को हम पकड़ने गए थे। सुनिए तो, वो कहते हैं असद को हम पकड़ने गए थे, उसने सामने से फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। तो अतीक को भी तो पकड़ने गए थे। अतीक के साथ में तो पुलिस वाले थे, पत्रकार भी थे, सब कोई, हर कोई था। आज में मीडिया वाले भी थे। अब यूँ बताओ, उनको उनके सामने, पुलिस वालों के सामने इनकाउंटर हो रहा, उनको मार रहे। अधिकार तो सिर्फ उनका ही है, पुलिस वालों का ही इनकाउंटर का। गुंडों का थोड़ा ही अधिकार है। बताओ किसका अधिकार है? इससे बढ़िया तो सब चीज़ बंद कर दो, सब चीज़ बंद कर दो। और क्या? वो कहते हैं अगर हमने उनको पकड़ लिया तो उसके बाद कह रहे हैं उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया। अगर एनकाउंटर कर देते तो कहते जिंदा पकड़ना। 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। उनको सस्पेंड करने से क्या होगा? बताओ क्या होगा उनको सस्पेंड करने से? ये बताओ, ये होगा कुछ? क्या लगता है मुसलमानों के खिलाफ चल रही सरकार? मुसलमानों के खिलाफ ही है, खिलाफ है मुसलमानों। तो अब बदलाव के लिए क्या लगता है कि 24 में प्रधानमंत्री अब कौन राहुल होगा? गांधी को बना के। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे 6 साल। नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे? कोर्ट का फैसला भाई। कोर्ट का फैसला है तो कुछ ही और को बनाएंगे, देखेंगे। कौन फिर कौन लगता है कौन बनना चाहिए? यो दूसरा चेहरा आएगा, कांग्रेस से कोई और आएगा वो बनेगा। और क्या है, इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी थोड़ा रह गए। वह कांग्रेस में कोई और भी तो है। सोनिया गांधी बनेगी अध्यक्ष, और क्या होगा? वो बताएगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अध्यक्ष तो अभी खड़गे जी है ना, तो वो बनेंगे, क्या हो गया जी? वोट तो देंगे ना अभी उनको। चेहरा क्लियर नहीं है कौन प्रधानमंत्री। अजी चेहरा कोई ना हो, पर इनके खिलाफ तो वोट दी जाएगी किसी को। मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट। जी 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 जी। बीजेपी को छोड़ के हर किसी को वोट दे देंगे। कोई भी बन जाए बीजेपी। बीजेपी को हटा के किसी को भी वोट दे देंगे। तुम बन नहीं, एक बात बताइए, जनता कैसे सेफ रह लेगी जब बंदा कस्टडी में पुलिस की मारा गया? तो आम जनता कैसे सेफ रह लेगी, ये बताइए आप। आपका क्या नाम भाई साहब? शाहिद। शाहिद को क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश? देखो, माहौल तो जो चल रहा है बहुत खराब चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का। क्योंकि जो न्यायाधीश का काम है वो सरकार कर रही है, जो कानून का काम है वो भी सरकार कर रही है। ताकि जो कानून का काम है कानून अपनी तरीके से करे। देखो, जो भी गलत है, जो भी गलत व्यक्ति है वो गलत उसके साथ हो, पर कानून के दायरे में हो, न्यायाधीश के दायरे में काम हो। कानून व्यवस्था का काम कानून करे, एक तरफा कार्रवाई ना हो। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा ये कार्रवाई। तो कहते हैं सबके साथ हैं यार, हम सबके विकास कर रहे हैं, मुसलमानों को मकान दे रहे हैं बना के। देखो, सरकार का काम जो है, जो भी हम चुनते हैं, अपने वार्ड का मेंबर चुने या चेयरमैन चुने या मुख्यमंत्री चुने, प्रधानमंत्री चुने, वो चुना जाता है विकास के लिए। ये नहीं कि कानून भी अपने हाथ में वो लें, न्यायालय को भी अपना आप चलाएं। ये कार्रवाई सही नहीं है ना। जो कानून का काम है वो कानून करे, कानून व्यवस्था सही करो। जो भी हो रहा है क्षेत्र में, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी। क्या कह रहे हैं? कल 40 लाख रुपए की चोरी हुई अलवाट्टे के अंदर दिन दहाड़े। उसके बारे में ये नहीं पता लगा क्या किस तरीके से दिन दहाड़े जब डकैती डल रही बाजार के अंदर बैठो हो, तो सरकार में क्या सुरक्षा रहेगा? आदमी कहते थे भाई कोई चोरी नहीं होनी, कोई डकैती नहीं होनी। अब क्या, अब सब क्या समझते हैं? हाँ, योगी बाबा जी जो है हर कुछ कहते हैं कि बुलडोजर चलाओ। जो ये तीनों हैं, ये जिन्होंने इनकाउंटर किया है, जो दिखे मन को, इनके घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? बताओ, कहीं चलाए बुलडोजर? कहीं नाम, वे भी सब घर से हैं। उनके घर ही नहीं है, उनकी झोपड़ियां हैं कौन जगह नहीं है? जो दिखाया उनको। कमलेश जी जो है, उनका सब कुछ है, उनका परिवार भी है। उनके परिवार को क्यों नहीं उठाया गया अब तक? जबकि अतीक अहमद के पूरे परिवार को उठाया गया। वो क्रिमिनल था, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। कर दिया गया नहीं कर दिया गया? तो इसीलिए कमलेश को क्यों छोड़ रहे हैं आप? उसका परिवार है, वो परिवार के साथ रहता था, परिवार से 4 दिन पहले ही मिल के गया है वो। क्या लगता है भेदभाव कर रही है भाजपा? भेदभाव, एक तरफा भेदभाव है। एक तरफा भेदभाव। आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, और पूरी सारी जनता जान रही है।
असल बात यही है, आपको भी पता है कुछ सामने हमारे पास नया चेहरा नहीं है, जो अभी बात चल रही थी। कांग्रेस का नया चेहरा आएगा, मतलब अभी मोदी के सामने चेहरा नहीं दिख रहा है कि चेहरा नहीं दिख रहा है, पर चेहरा इसके सामने आएगा जी, चेहरा हम लाएंगे। अभी हमारे सामने तो बहुत चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, उन चेहरों को हम अभी सामने आपके लाएंगे। इस इलेक्शन के बाद सारी समाधान होगा, सब काम होगा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सलीम नाम है जी मेरा। सलीम जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? मॉल तो गलत ही चल रहा था, इस सरकार में कोई गलत सही नहीं हुआ आज तक। अच्छा इसके अंदर सरकार के अंदर भेदभाव का मामला है सब कुछ। अच्छा इस उत्तर प्रदेश के अंदर अब भेदभाव खत्म होने जा रहा। अच्छा, इसमें 24 में इलेक्शन हो गए, इसमें बिल्कुल सफाई हो जाएगा, भाजपा का सफाया हो बिल्कुल सफाई हो जाएगा। कैसे होगा सफाया? थोड़ा सफा सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास होगा। अच्छा इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं चलने की। अच्छा, क्या भाजपा भेदभाव करती है? भेदभाव करती है, कौम परिस्थिति करती है, इसके लिए अलावा कोई मुद्दा नहीं है इसका। अच्छा, अब किसी की नोट चला दी, अब किसी की नोट चला, कोई मुद्दा गरीबों के लिए करा भाई, कोई काम करा क्या, विकास करा, किसी नौकरी मिलेगी या किसी सरकार को किसी को लाभ मिलेगा, इस सरकार ने किसी को लाभ नहीं दिया। भेदभाव से अलावा कोई चीज़ नहीं दी इस सरकार ने। ये तो कहते हैं हमारा जो नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम तो सबका विश्वास भी जीतना चाहते हैं। सब झूठा है, कोई इसमें कोई भी उनका कोई भी काम पूरा नहीं मिला। कहते जी 15 लाख मिले, आज 15 लाख लोगों को नहीं मिले। कहने लगी इतने हमने मकान बने, बेरोजगारी, कोई इनकी सौदा ये नहीं हो, कहीं गरीबों को कोई मामला 2.5 किलो अनाज में पब्लिक को बेचना चाहते हैं वो। उनको क्या करें, रोजगार से बेरोजगार कर दिए। और गैस सिलेंडर कहाँ से आएगा, सामान कहाँ से आएगा, इस सरकार के अंदर बोल रहा हूँ गरीबों के लिए इस सरकार ने क्या करा आज तक, मुझे ये बता दो। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं अच्छा, किया आप कह रहे हैं कि भेदभाव करते हैं ये भेदभाव लोग, करते हैं लेकिन ये तो कहते हैं कि हम जो मकान बना रहे हैं वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान बना रहे हैं, जो गरीब मुस्लिम है उनको मकान दे रहे हैं। मुसलमान ही परेशान है, रोजगार के लिए भी, कारोबार के लिए भी, सब ज्यादातर मुसलमान का ही कारोबार खत्म करा इस सरकार ने और किसी का नहीं करा। इसको बरम में लगाने की कोशिश कर दी, एक कौम परिस्थिति, एक ही चीज को एक तरफ हटा दे इन्होंने। अच्छा, हाँ जी, तो मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। मुसलमानों को पैसा, उनके कारोबार खत्म कर दो, मुसलमान अपना आप खत्म हो जाएगा, उनके कारोबार खत्म कर दिया सरकार ने इसने। अच्छा, हाँ, कैसे कारोबार, थोड़ा बताइए ना खोल कर, क्या खत्म? जैसा कारोबार किसी का और काम है भाई, कोई मजदूरी का काम चल रहा उसको भी बंद कर दिया, सब रोजगार ठप कर दिए, कोई चीज में कमी नहीं छोटी, कारोबार बिल्कुल खत्म कर दिया है सारा। सब खत्म हो गया जी। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम तौफीक है भैया। तौफीक को क्या लगता है क्या चल रहा है माहौल उत्तर प्रदेश में? भैया उत्तर प्रदेश में मोहल्ले चल रहा है भाई, पूरे प्रदेश में मतलब प्रशासन जितना जो प्रशासन है भी भाई परेशान करती है, जो करते जाते ऊपर से आदेश है उनके, और भाई कारोबार परेशान है, लोग जनता काम नहीं है, रोजगार से परेशान है। सिलेंडर है वो 1100 रुपये का हो रहा, 11-10 रुपये का हो रहा, बताओ गरीब आदमी। कहते हैं कि अगर महंगाई हुई, भाजपा वाले कहते हैं कि हमने देश को सुरक्षा दी है, सेनाएं हमारी आज सुरक्षित महसूस करती है, उनको हथियार दिए हैं हमने, और भी देखें तो देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है। नाम क्या है? नाम बताइए। राजा वाल्मीकि साहब, ये सुरक्षा इन्हीं की है, गरीबी आदमी कोई सुरक्षा नहीं है। हर आदमी, जनता परेशान है इनसे। ये 2.5 किलो चावल 2.5 किलो अनाज दे रहे हैं और उसमें ये लोगों को बेकार है। सरकार इस टाइम इनकी तूती बोल रही है और हर आदमी इनसे दुखी है, क्योंकि जब बेरोजगारी है, हर बताओ आटा महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, हर आदमी सांस लेना भारी हो गया। वो तो कह रहे हैं आज तक किसी ने ऐसे फ्री नहीं दिया, हम फ्री दे रहे हैं, फ्री का राशन फ्री। ये तो इंदिरा जी भी देती, नेहरू जी भी देते, राजीव गांधी भी दिया था, ये तो कांग्रेस ही तो देती है। और उन पर तो घी भी मिले था, तेल भी मिले था, चावल भी मिले था, चीनी भी मिले थी, देसी घी के डब्बे भी मिले थे, और इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया इन्होंने गरीब आदमी को, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये सब झूठा नारा है साहब, अच्छा, सब झूठा नारा है। झूठा कैसे है? झूठा यह है कि ये लोगों को बेकारे हैं, अच्छा बेकारे हैं, इस टाइम इनके हाथ में सत्ता है, अच्छा ये कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, बताओ आम आदमी कहाँ मर जाए, कहाँ जावे, ये कहाँ, कहीं आदमी कहीं मर जाए, कहीं आते जाते नहीं, कुछ नहीं। सब ये सब मैं तो ये कह रहा, बदलाव लाओ देश के अंदर, बदलाव चाहिए। बदलाव। कौन चाहिए प्रधानमंत्री अगर बदलना? राहुल गांधी, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो पप्पू कहते भाजपा वाले हैं, वो कहते पप्पू है भाजपा वाले। ये क्या हो जाओ, अब के सन 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेगा? जनता देगी, हिंदुस्तान की जनता वोट देगी। हर एक बात तो बताओ, वो जो है बेचारा दिसंबर जनवरी में ठंड में एक टी शर्ट में फिरा, इन्हें बताओ कौन सा भाजपा वाला टी शर्ट में फिरा। तो वो यही तो कहते भाजपा वाले टी शर्ट में घूमने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सुनो, उन्होंने अरबों खरबों करोड़ जनता जोड़ी और इनकी नींद हराम कर दी। अच्छा, इन्हें नींद नहीं आ रही। ये देश के 5 प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ तो मेरी 65 साल की उम्र आ गई,
ये इंदिरा जी रहती थी प्रधानमंत्री, एक रहता था हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, ये 5 प्रधानमंत्री जब भी देश को संभाल ले, जब भी देश को संभाल ले साहब। देश नहीं समझ जी नहीं, गरीब को कोई नहीं देख रहा, मैं तो इस बात कह रहा, इस बात कह रहा, गरीब को कोई नहीं देख रहा हिंदुस्तान में। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुएब है जी। सुएब, थोड़ा जोर से बोलिए। सुएब नाम है जी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बस जी क्या कह सकते हैं, वैसे इस जनता ने भी क्या ना, जो ये योगी की सरकार है ये बहुत बेकार कर रही है, हर चीज़ बेकार करती है। तो अच्छा, कैसे बेकार हो? तो कहते हैं ना गुंडा राज, ना माफिया राज, बाकी यूपी में सब चंगा हो रहा है, ना कर्फ्यू ना दंगा। क्या नहीं हो रहा? हर चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ये बताओ। क्या ये गरीब लोग हमेशा मर रहे भूखे हैं, कुछ नहीं मिल पा रहा इनको, सिर्फ दो ये नाचवाज कर दिया फ्री, भाई इसके ऊपर उछल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। वो तो कहते हैं हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, और माफिया राज खत्म कर रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे होगी। योगी जी मिला रहे हैं माफिया को मिट्टी में, बिल्कुल मिला रहे हैं। माफिया नहीं मिल रहे मिट्टी में, एक तरफा काम कर रहे, मुसलमानों को देख कर मारा जा रहा। माफिया तो बीजेपी में भी बहुत है, बताओ आप उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? अरे तीनों माफिया जिन्होंने काउंटर करा उनका, मतलब कि वो माफिया ने उनका क्यों नहीं करा हाथ काउंटर, उनका क्यों नहीं हुआ? अगर मैं मुसलमान होते तो होता दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। चलो माफिया तीक अहमद है, हम मानते हैं, माफिया नहीं होगी। पर जो किसानों के ऊपर वह थार गाड़ी चढ़ाई गई थी उनका क्या हुआ? उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। यही बात है। वो कहते बीजेपी वाले कहते हो तो जेल के अंदर है। ये रेपिस्ट है, वो क्या है, इनका एमएलए है एक, वो भी ऐसे ही घूम रहा। बताओ आप, एक तरफा काम हो रहा ना, एक तरफा काम हो रहा है। जी जी। क्या लगता है मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है सरकार में? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ देखो, जो माफिया है जिसने गलत किया है उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, पर जो बीजेपी में भी है उनके खिलाफ भी होना चाहिए। जो आप चाहते हैं बीजेपी वालों के भी खिलाफ हो? जी जी जी, ऐसा नहीं कि जो विपक्ष के नेता बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा नहीं होना चाहिए ये काम। वो कहते हैं हमारी सरकार इतनी बढ़िया चल रही, कोई गुंडा राज नहीं, कहीं पे भी कोई गुंडा ही नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में बहन बेटी आराम से घूम सकती है रात को भी, पहले 2017 से पहले घूम नहीं पाती। अच्छा एक बात बताइए आप, ये देखो एक तरफा गुंडागर्दी नहीं हो रही है, पुलिस की कस्टडी में जो बंदे मारे गए, ये गुंडागर्दी नहीं है, क्या है ये बताओ? ये तो कानून बिल्कुल खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये बताओ, कस्टडी में मारा जा रहा, ये कानूनी तो खत्म है।